ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 अक्टूबर 2021। तो आज जो मीठे मीठे बाबा ने हमें समझानी दी है, आज बाबा ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मन को, आत्मा को एकदम छू जाती है। बाबा ने हमें पवित्रता के आधार से कैसे उच्च पद मिलता है और कैसे हम शिव शक्तियों में हमारा गायन होगा, देवियाँ बनेंगे। क्या करें हम, किस तरह से पढ़ाई करें, पुरुषार्थ का आधार क्या है। बहुत क्लियरली बाबा सबको समझाते हैं। अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लीन एंड क्लियरफुल रखने के लिए कह रहे हैं, तभी हम नॉलेजफुल और पावरफुल बनेंगे। 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएं। कैसे बनेंगे? पवित्रता के अनुसार। विकारों का दान देना तो अच्छा है ना, बाबा पूछ रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया तो 3rd ग्रेड में चले जाएंगे। भगवान तो चाहते सभी 1st ग्रेड मतलब सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आए। फिर भी अगर कोई न पढ़े, कोई डॉक्टर बैरिस्टर लाखों कमाते हैं और कोई फाके में चलते हैं, तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी पर है, नॉलेज पर है, कितना हम रिवाइज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जैसे इम्तहान की रिजल्ट पिछाड़ी में निकलती है, तो तुम कैसा कर्म कर रहे हो उसका फल तो तुम्हें लास्ट में ही मिलेगा। तो और ये भी नहीं कहना है कि हम शिव बाबा को कितना देते हैं, कुछ भी दान दक्षिणा देते हैं तो भगवान को इतना दे रहे हैं, ये भी नहीं कहना है। बल्कि हम देते क्या हैं, बदले में तो हम कितना ले लेते हैं। और शिव बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम समझते हो कि हम बहुत देते हैं तो यह मेरी इंसल्ट है। आज इस बात पे हम सबको गौर करना होगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं और क्या क्या दे देते हैं। यह बहुत बड़ी आज की टॉपिक है। तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। देखो, अग्नि में सोना सोना तप कर कुंदन बनता है। जितनी भी खाद होती है, अलाय होती है, वो अग्नि में डालो तो वो भस्म होता है और सोना चमक जाती है। उसी तरह से आत्मा की जितनी खाद पड़ी है, श्रीमत से, योग से, धारणा से, सेवा से, जितना उस पर हम वर्क करेंगे ना, वो चमकती जाएगी। और फिर क्या होगा? नवरात्रि मनेगी। अभी कौन सा पर्व चल रहा है? नवरात्रि का। नवरात्रि को क्यों इसका नाम नवरात्रि क्यों है? जिसमें शिव शक्तियों का गायन है, क्यों? भारत में देवियों की ही पूजा होती है, क्यों? चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं। तो भारत त्योहारों का देश है और यहाँ हर त्योहार बड़े उत्साह और फुल एनर्जी से मनाया जाता है। चारों तरफ एक नए ढंग की एक तस्वीर बिखर जाती है। हर त्योहार एक नया संदेश देता है, जिसे लोग उसके वास्तविक अर्थ को न जानकर बस रस्म रिवाज में ही खो जाते हैं। हाँ, नया कपड़े पहनने हैं या मिठाई खानी है, ऐसे पूजा करना, ऐसे कर्म करना, बस वही भर जानते हैं। इसका जो वास्तविक अर्थ है परमात्मा ने आकर बताया। अब जैसे कि नवरात्रि का त्यौहार, वर्ष के अंदर 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 मेन, जिसमें सबसे प्रमुख है शारदीय नवरात्रि जो कि अभी चल रही है। तो 9 दिनों में भक्तजन भी विशेष संयम अपनाते हैं, चाहे आहार की हो, विचार की हो, स्वच्छता, तन मन हर तरह से स्वच्छता को मानते, क्योंकि उनको पता है कि देवियां स्वच्छता से प्रसन्न होती। तो सिर्फ 9 दिन, यही तो समझाना है। सिर्फ 9 दिन ही क्यों? क्या आप पूरे जीवन नहीं चाहते, पूरे साल भर नहीं चाहते कि देवियां हमसे प्रसन्न हो और हमें भरपूर करके जाए? इसी बात को तो क्लियर करना है। और ये जो नवरात्रि है, विशेष ऋतु परिवर्तन का समय होता है, मौसम बदलता है इस समय। हाँ, अब जैसे कि 4 नवरात्रि है, 9 दिन, तो 9 इंटू 4 36, तो 36 दिन बहुत विशेष मुहूर्त और ग्रह नक्षत्रों से मतलब एकदम पवित्र समय है। उस वक्त बीमारियों व जीव जंतु का पदार्पण, इसलिए रात्रि क्यों करते हैं? क्योंकि रात्रि में ऋतु परिवर्तन जब आता है ना, तो बीमारी, कहते हैं ना,
डॉक्टर के यहाँ भी बहुत भीड़ होती है। अरे सीज़न चला हुआ है अभी, जब मौसम बदलने का समय होता है ना तो बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो बीमारियाँ बढ़ी, जीव जंतु, नए नए कीड़े मकोड़े, तरह तरह की चीज़ों का पदार्पण होता है। हाँ, तो उस वक्त इन 9 दिन जब हम बाहर का खान पान नहीं खाएंगे, संयमित रहेंगे विचारों से, भोजन एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, उपवास करेंगे, ईश्वर में वास करेंगे, तो हम उन बीमारियों, उन जीव जंतुओं, उन बेकायदे चीज़ों से हम बचे रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे और हम रोग मुक्त रहेंगे। तो ये है मतलब इसका जो अर्थ जो है, जो अभी सब लोग जानते हैं ये है। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ बाबा ने बताया कि जब ऋतु परिवर्तन हुआ, जब द्वापर से हम कलयुग में आ गए, युग परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन को हम युग परिवर्तन से समझे। जब युग परिवर्तन हुआ तो विकारों की प्रवेशता हुई, रावण राज शुरू हो गया। तो रावण राज में जैसे कि बीमारियां आई, ऋतु परिवर्तन में बीमारियां आई, जीव जंतु को पदार्पण हुआ, तरह तरह के और नेगेटिव वाइब्स आ गए, मौसम में बहुत तरह का मॉइस्चर आ गया जिससे बीमारियां आई। तो जब युग परिवर्तन हुआ तो विकारों की प्रवेशता हुई, रावण राज शुरू हो गया। तो उसमें बीमारियों के रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, ये सब आने लगे। तो क्या हुआ, पूरा अंधकार छा गया, पूरे युग में, पूरे सबके जीवन में अंधकार छा गया। अज्ञान और अज्ञान, अंधकार और अज्ञानता का अंधकार छा गया, रात्रि होगी। इसीलिए इसे कहते हैं नवरात्रि, क्योंकि देवी माँ जब शक्तियों का पदार्पण होता है, और इस त्योहार में नारी सम्मान के लिए मनाया जाता है, और नारी का हर स्वरूप सम्मानित व पूज्य कहा जाता है। कहते भी है ना, जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो यह त्योहार तो पवित्रता का प्रतीक है। और रात्रि, नवरात्रि और शिवरात्रि, सिर्फ इस 2 पर्व में रात्रि शब्द का की समावेशता है, सिर्फ 2 पर्व में, क्योंकि इसी समय घोर अज्ञानता की रात्रि चारों ओर फैली हुई है, तो अनिष्ट होने की संभावना है। और ये भी कहते हैं ना, शिव से उत्पन्न की हुई ये शक्तियां हैं जिन्हें देवियों के रूप में दर्शाया गया। शिव से उत्पन्न, शिव से उत्पन्न अर्थात शिव के ज्ञान से पनपी हुई ये शिव शक्तियां। और यही कारण है कि इस पूरे ब्रह्मांड में शिव के बाद कोई शक्ति है जिसमें अथाह क्षमता है, तो वो है एक माँ, नारी, जिसे हम देवी के रूप में पूजते हैं। और ये भी मानते हैं ना कि भगवान भी वहाँ निश्चिंत रहते हैं जहाँ एक माँ होती है। वो भी थोड़ा फ्री हो जाते हैं कि चलो माँ है ना, बच्चों को संभाल लेगी। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी भगवान ने एक नारी को दी, और जब वो नारी शिव शक्ति बन जाएगी, तभी तो एक गीत है ना बहुत सुंदर, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई, घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चैतन्य में वो देवी आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। तो परमात्मा धरती पर आए हैं इन शक्तियों को जागृत करने, इस ज्ञान से, ज्ञान मुरली को जीवन में उतारे, और अपने अंदर जब हम दिव्य गुणों को धारण करेंगे तो हम ही शिव शक्तियाँ बन जाएंगे, अपने अंदर उन अष्ट शक्तियों को फील करेंगे, है ना। तभी तो देवियों के रूप में इतना मान होता है, जिनकी हम आज पूजा करें, लेकिन हमें पता नहीं है इनका रहस्य। परमात्मा ने आकर सब कुछ बता दिया। चलिए हम बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि भगवान हमें शिव शक्तियाँ बनाने आए। तो योग अग्नि से पापों को भस्म करना है, जो कि पहले के बहुत चढ़े हुए हैं। प्रश्न, सतयुग में उच्च पद किस आधार पर मिलता है, यहाँ का कौन सा कायदा, सब कुछ सुनाओ। सतयुग में उच्च पद किस आधार पर मिलता है, यहाँ का कौन सा कायदा नियम है जो सबको बताना है। तो सतयुग में पवित्रता के आधार पर उच्च पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आएंगे और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। भगवान बोल रहे कि तुम्हें कायदा पता है तो तुम्हें सबको बताना है।
ओम शांति। बाबा कह रहे हैं मनुष्यों को कैसे भी करके समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, देवियों का पदार्पण होने वाला है। 5000 वर्ष पहले भी भारत स्वर्ग था। शुरुआत में झाड़ बहुत छोटा था, 9-10 लाख ही होंगे। इस समय जबकि कलयुग अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया। अब इसका विनाश भी जरूरी होना है। जब बहुत ज़्यादा पाप का घड़ा भर जाएगा तो उसको तो फूटना ही है। फिर बाबा कह रहे कि तुम बच्चे ही समझते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान शिव ने राजयोग सिखाया, वह देवी देवता धर्म की स्थापना की, शिव शक्तियों को बुलाया। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड नहीं था। अभी तो कितने खंड हैं, भारत खंड भी हैं, परंतु इसमें देवी देवता धर्म ही नहीं है, जो प्राय लोप हो गया है। ये तुम बीके का जो आश्रम है, भगवान बता रहे हैं, ये जो तुम बीके ब्रह्मा कुमारियों का जो वत्सों का जो आश्रम है, वह समझ लो कि एक तरह से क्वारंटाइन क्लास है। यहाँ 7 रोज क्लास करना ताकि 5 विकारों की बीमारी से छूटे। इस क्वारंटाइन वर्ड को तो हम सब अच्छी रीति सुने हुए हैं। अभी कोरोना काल में अच्छी रीति बच्चे बच्चे को पता है कि जिसे भी कोरोना हुआ वो क्वारंटाइन हो गया, अपने आप को बंद कर लिया और सबसे हट गया, अलग हो गया और अपना इलाज कराया तो उसकी बीमारी ठीक हो गई। तो यहाँ क्या करना है, कौन से क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं, 7 रोज कोर्स करना है। तो हमारे अंदर जो ये 5 विकारों का जो कोरोना घुसा हुआ है जन्म जन्म का, इसको निकाल पाएंगे। कितना सुंदर बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया ना, उदाहरण देके। फिर बाबा बोले तभी तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार ही पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ न कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी देरी से लेंगे। तो विकारों का दान देना अच्छा है ना। चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो ब्राह्मण के आगे दान देते थे ना, सच बात है। आज भी कोई ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो दान देने की परंपरा है ना। घर में माताएं बहनें पूरा वो अनाज उनाज सब रखती हैं, कहते हैं सब ये सब तुम लोग छू लो, बच्चे बच्चे इसको दान दिया जाएगा, मतलब सबकी तरफ से दान। तो यहाँ भी तो माया का ग्रहण लगा हुआ आत्मा पर, तो कौन सा दान देंगे, विकारों का दान देंगे, कमी कमजोरियाँ निकालेंगे। फिर बाबा कह रहे कि यह कल्प कल्प की बाजी है। जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपना राज्य भाग ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया तो 3rd ग्रेड में चले जाएंगे। प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनेंगे। जैसे लौकिक पिता भी कहते हैं, ऐसे को ही तुम खामखा मेरा नाम बदनाम करते हो, तो निकलो घर से बाहर। एकदम ट्रू। कोई लौकिक पिता, शरीर के पिता का कोई बच्चा पढ़े लिखे नहीं और गलत संग कर ले, बदनामी करे, तो पिता डांटते हैं ना, खाम बखा तो मेरा नाम बदनाम कर रहे हो, निकलो घर से बाहर। गुस्से में कहते हैं। तो भी तो बेहद के पिता भी कह रहे हैं, तुमको माया का ऐसा थप्पड़ लगेगा तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आ ही नहीं पाओगे। भगवान नियम बता रहे हैं, अच्छी तरह से रहना सिखा रहे हैं, सब कुछ रास्ता बता रहे। स्वर्ग का चाबी देने के लिए भगवान ने आए हुआ, फिर भी हम न पढ़े न चले तो बाबा क्या करेंगे। नहीं करोगे पुरुषार्थ, नहीं करो चंद्रवंशी सूर्यवंशी में, सतयुग में आओगे ही नहीं स्वर्ग में, अपने आप को चमाट मारेंगे, फिर पछताएंगे। तभी बाबा कहते, बच्चे राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो, वो औरों को भी याद दिलाओ, तभी तो राजा बनोगे। राजधानी बननी है ना। अब राजा, हम राजा बन गए लेकिन हमें कुछ राजधानी नहीं बनाई, प्रजा नहीं तैयार की, किसी को बताया नहीं, तो राज्य किस पर करेंगे। तो राजा बनना है तो राजधानी, जितना बड़ा जो राजधानी बनाएगा उतना बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। जैसे कोई डॉक्टर बैरिस्टर, कोई तो लाखों रुपए कमाते और कोई तो कोट पहनने के भी पैसे नहीं है, किसी को कोट भी नहीं होता है। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है, पढ़ाई पर है, प्रैक्टिस पर है। जहाँ तक मेरा पार्ट है मैं तो पढ़ाता रहूँगा। बाबा ने एक अनुभव कह दिया है कि मैं तो पढ़ाऊँगा, अब तुम पढ़ो ना पढ़ो ये तुम्हारे ऊपर है। पिछाड़ी में इम्तहान की रिजल्ट तो निकलेगी ना, तो इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता की। तो जब तक बाबा की याद नहीं रहती, सर्विस नहीं करते, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। आराम हराम है। भगवान ने हमें ऑन ड्यूटी सेलेक्ट किया है। कहते हैं ना, जो पुलिस जो वर्दी पे होते हैं उनको कोई कुछ और काम बोल दे, घर का काम या कुछ खाने पीने को दे, तो कहते हैं ना कि नहीं मैं तो अभी ड्यूटी पर हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ। तो अभी बाबा ने बोला कि तुम अभी पूरा जीवन ऑन ड्यूटी हो, तुम कोई गलत हरकत, कोई गलत कर्म कर नहीं सकते। सर्विस पर निरंतर रहो, मेरी याद में रहो, याद में रहकर हर कर्म करना है, आराम नहीं करना है। फिर बाबा कह रहे हैं जो, हाँ यहाँ तो कितनी अशांति है, अनेक धर्म अनेक मत है। यहाँ भी कितनी अशांति, कितना सारा केओस फैला हुआ है ना। तो अनेक धर्म है तो अनेक मतें हैं, जितना माथा मारते उतना ही और लड़ते जाते।
तभी बाबा कहते हैं चुपके से, अब मैं उन्हों को आपस में लड़ाए माखन तुमको दे देता हूँ। अच्छा, कोई भी माता पिता है, उनको कोई चीज़ मिला है तो सबसे पहले किसको देंगे? अपने बच्चों को देंगे ना, उसके बाद उनसे बचेगा तभी औरों को बांटेंगे। तो यहाँ भगवान के बच्चे कौन है? बाबा ने कहा कि मैं आपस में लड़ाए माखन तुमको देता हूँ, तुम मेरे से भी ऊंच महान विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता। मैं तो तुम बच्चों को निष्काम सेवा करता हूँ, मैं दाता हूँ। तो ऐसे कोई ना समझे कि हम शिव बाबा को 5 रुपया देते हैं, परंतु उनसे तो 5 रुपया का 5 पदम स्वर्ग में ले लेते हो। भगवान कह रहे कि ऐसे भी मत समझो कि मैं भगवान को उनके नाम पे देता हूँ तो भगवान को दे रहा हूँ। तुम मुझे क्या देते हो कि 5 रुपये दिए तो बदले में तुम मुझसे 5 पदम ले लेते हो ना। तो ये क्या हुआ? देना हुआ कि लेना हुआ? अगर समझते हो कि हम देते हैं तो ये सोचो कि मेरी बड़ी इंसल्ट करते हो। आज बाबा ने कितनी बड़ी बात बोल दी। कभी भी हमारे मुख से यह ना निकले कि हमने भगवान के नाम पे इतना दिया, सेंटर में इतना दिया, नहीं दिया नहीं। बाबा ने भी रेशियो बता दिया, 5 रुपया दिया, उसका 5 पदम तुम ले लेते हो मुझसे। तो कभी भी मन में ऐसा संशय नहीं लाना कि हमने भगवान को दिया, बल्कि सदा सोचो कि हमने बदले में क्या क्या लिया। क्योंकि मैं कोई भूखा हूँ क्या? बाबा ने ये भी बोला, मैं कोई भूखा थोड़ी, मुझे थोड़ी ना कोई चाहिए, मुझे तो शरीर ही नहीं है। मैं जो कुछ भी तुमसे ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुमको लौटाने के लिए। लास्ट में बाबा ने कहा कि जो करना है अभी करो, फिर जब बहुत बच्चे हो जाएंगे तो तुम्हारे पैसे का मैं क्या करूँगा? मैं कच्चा सर्राफ नहीं हूँ जो लेवे और काम में न आवे फिर भर कर देना पड़े। कह दूंगा अब ज़रूरत नहीं, मतलब टू लेट का बोर्ड लग गया। बाबा ने क्लियरली हमें बता दिया ना, अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि लास्ट समय जब विनाश थोड़ा तेज़ी से आने लगेगा, पांचों तत्व अपना असर दिखाने लगेगी, तो बहुत हलचल आएंगी। और उस वक्त सभी आत्माएं दौड़ते दौड़ते हमारे पास आएंगी और कहेंगे कि हमें भी भगवान से मिला दो, हमारा भी कुछ लगा दो। लेकिन उस वक्त बाबा ने कह दिया ना, जवाब दे दिया ना कि मैं कुछ नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे फिर लौटाना पड़ेगा ना। तो वैसे को लेना ही नहीं है, जो तुम लास्ट में आए गिर कर आए, नहीं, कच्चा नहीं हो। मैं अगर किसी का लूँगा तो उसे लौटाऊँगा, मुझे जब लौटाना ही नहीं है, जब ब्लॉक हो गया, रोड बंद हो गया, रास्ता ही बंद हो गया, बोर्ड लग गया, तो फिर नो एंट्री। तो समझ में आया, जो भी समय है अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो, विकारों की खाद जो आत्मा पर चढ़ी है योग की अग्नि से गलाना है, पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। कर्म अकर्म की गति, कर्म जो हम कर्म कर रहे हैं, पलक झपकना भी एक कर्म है। अकर्म जिस कर्म का कोई हिसाब किताब न पाप का न पुण्य का जमा हो, वो अकर्म। और विकर्म विकार युक्त कर्म। तो विकार, चिंता करना भी एक विकार है। फिकर, चिंता के बारे में कहते हैं ना कि फिकर सबको खा गई। हाँ, फिकर सबको खा गई, फिकर से होती है पेड़, और जो फिकर को खा गया उसका नाम फकीर। तो बस फकीर बन जाओ, मन से संतुष्ट रहो, कुछ भी जास्ती की चाहना न रखो। वरदान, अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर व केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो। अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर व केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं ना। ज्योतिषी जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो अपनी पढ़ाई से, स्टडी से, सारे कैलकुलेशन से ग्रहों के नॉलेज को समझते हैं, क्योंकि आपदा आने वाली बताते भी हैं। ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपनी बुद्धि रूपी लाइन को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। बाबा कह रहे हैं माया आने वाली है, ये सब बातें सोचेंगे, करेंगे, बोलेंगे तो माया आएगी। ये आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लो, भविष्यवाणी अपनी कर लो कि ऐसा होने वाला है, तो उस पेपर के लिए तैयारी पहले से कर लेंगे तो पास विद ऑनर बनेंगे ना। तो उसके लिए बुद्धि रूपी लाइन को क्लियर बनाना और केयरफुल रहो, केयरलेस नहीं। दिन प्रतिदिन याद व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ,
तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति को बढ़ाओ। नहीं तो क्या होता है, जीवन सभी जी रहे हैं लेकिन एक सांस सबके हिस्से में हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी और किसी की कट जाती है जिंदगी। तो ऐसा नहीं, जीना है और दूसरे को भी जिलाना है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो, कभी हार नहीं हो सकती। जब भगवान कह रहे हैं स्लोगन, पवित्रता की नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। नवीन नवीन एक्सपेरिमेंट करो कि किस आधार से हम अपने जीवन को एकदम सिर्फ काट लेने वाला नहीं, जी लेने वाला बनाए। और यही ज्ञान का फाउंडेशन, ज्ञान की नींव ही है कि अपने आप को हम कैसे, ज्ञान को अपने अंदर कैसे डालें। हम ज्ञान में नहीं, ज्ञान मेरे में कितना है, ये है फाउंडेशन। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।